अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन एक नए व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जब पांडे रख दिए जाएं चूल्हे पर तो समझ जाएं कि कुछ पकने वाला है। और जी ये हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और हम करने लगे हैं मशहूर ज़माना देसी नाश्ता अंडा और पराठा। तो यहाँ बनने जा रहे हैं जी अंडे। यहाँ मैं करती चलूँ एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। और ये कैसे हो सकता है कि नाश्ता का टाइम हो और देसी घरों में चाय ना बने। तो यहाँ पे जी बनने जा रही है जी गर्मा गर्म कड़क चाय इलायचियों वाली, और बच्चों के लिए दूध भी गर्म होगा जैसे कि आप सबको मालूम है। और बच्चों का मेरा फेवरेट नाश्ता जो है वो केक का ही है। वैसे ये एक दो दिनों से मौसम जो है वो बहुत चेंज होता जा रहा है तो कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। पता नहीं सिर्फ मेरी तबीयत ही ऐसी हो रही है या सबकी हो रही है, आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना है। तो बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता दे देने के बाद मैंने आज खूब रेस्ट किया था, कोई भी काम करने को दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने आज सारा दिन बहुत फारिग गुजारा और सिर्फ अपने आप को टाइम दिया। जब तक हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं तब तक घर की साफ़ सुथराई भी हो जाती है। आजकल चूँकि बच्चों की छुट्टियां हैं तो रूटीन ज़रा हमारी डिस्टर्ब है। जब वो बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे तब मेरी भी रूटीन सेट हो जाएगी। नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर बस अपना टैब लेकर या कार्टून देखने लग जाते हैं या कोई गेम खेलने लग जाते हैं। मगर वो चेंज चाहते हैं। जब वो अपने टैब वगैरह से थक जाते हैं तो मैं उनको लैपटॉप वगैरह पर कार्टून वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगा के दे देती हूँ तो कुछ टाइम के लिए वो टिक कर बैठ जाते हैं और देख लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मौसम जो था वो बहुत ही प्यारा हो गया था। सारी रात खूब बारिश हुई थी, जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर ग्राउंड वगैरह में पानी भर गया था। इतनी मूसलाधार बारिश हुई थी, मगर ये था कि साथ में मौसम भी बहुत प्यारा हो गया था। बहुत मज़े का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। और जब भी मौसम अच्छा हो और हवा चल रही हो तो मेरे बच्चे कहते हैं कि आज तो मम्मा बहुत मौसम हो रहा है। तो जब मौसम हो रहा होता है तो फिर वो बाहर जाने की भी ज़िद करते हैं। तो मैं उनको लेकर थोड़ा रिवर इंडस साइड पे चली गई थी। वहाँ पे हमने वॉक की, थोड़ा घूमे फिरे, लॉन्ग ड्राइव की और बच्चे भी खूब खुश हो गए थे और मौसम को एंजॉय किया था। और मेरी भी थकावट ज़रा सी वो कम हो गई थी। मेरी तबीयत आज सुबह से ही डाउन थी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मगर चूँकि मैं इनको बाहर लेकर गई थी और बच्चों की मैंने बात मानी भी थी तो बच्चे भी फिर आपका एहसास करते हैं। मिशगान हालांकि किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाती, मगर मेरी तबीयत की वजह से उसने भी आज टेबल सेट की, मेरे साथ हाथ बटाया। फिर मैंने उनको जल्दी से, चूँकि उनको दूध सेवइयाँ बहुत पसंद होती हैं तो फिर मैंने, चूँकि ये ईजी थी रेसिपी है तो फिर मैंने जल्दी से उनको दूध सेवइयाँ बना कर दे दी थी। बाकी मैंने आज कुछ नहीं बनाया था। जो फ्रिज में सालन वगैरह पड़े हुए थे बस मैंने उनको ही ख़त्म किया था। हस्बैंड से मैं पहले पता कर लेती हूँ कि आज आपने क्या खाना है। जब उनको कुछ भी खाने का मूड होता है तो मैं उसी किस्म की चीज़ बना लेती हूँ। तो खाने में मैंने आज था वो शामी कबाब बना लिए थे और जो सालन पड़ा हुआ था सुबह मैंने गोभी गोश्त का सालन बनाया था और कीमा फ्राई किया हुआ था। तो बस मैंने वही गर्म करके फिर हस्बैंड को दे दिया था तो उन्होंने भी हंसी खुशी। तो यहाँ पे एक मैसेज ये भी मैं देना चाहूँगी कि हमें रिस्क की बेकदरी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम शुक्रगुजार बनते हैं तभी हमें अल्लाह पाक और नेमतों से नवाजता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि लाइट भी नहीं थी, मगर नाशुक्री नहीं मैं कर रही, मगर पाकिस्तान है तो सालन वगैरह मुझे ओवन की बजाय फ्राई पैन में गर्म करना पड़ा। वैसे भी हम आसाइशों के आदी हो जाते हैं और जब चेंजिंग वेदर होता है तो फिर पता नहीं क्यों लेज़ीनेस का मुजाहरा हो रहा होता है हर तरफ से। तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि क्या चेंजिंग वेदर में आप लोगों की तबीयत भी इस तरह लेज़ीनेस वाली हो जाती है या नहीं। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो था 18 अगस्त का व्लॉग था। 19 अगस्त को मेरे बड़े बेटे हसन की बर्थडे होती है। माशाल्लाह वो 6 इयर्स उसकी कंप्लीट हो जाएंगे कल। तो उसी के लिए मुझे केक का ऑर्डर भी देना था, कुछ टॉयलेटरीज भी लेनी थी और बर्थडे की भी कुछ चीज़ें लेनी थी। तो खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा बाहर चले गए केक का ऑर्डर देने के लिए और चीज़ें लेने के लिए। बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया और हमने भी थोड़ा इंजॉय कर लिया था।
थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, मगर ये काम भी ज़रूरी होते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है और हम ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं। हसन भी बहुत एक्साइटेड हो रहा था अपनी बर्थडे के लिए, तो आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। यहाँ पे मैंने बर्थडे की तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, सारी तैयारी मेरी हो गई थी, मगर यहाँ पे थोड़ी सी ग्रोसरी भी करनी रह गई थी और मेरे हस्बैंड को शैम्पू नहीं पसंद आ रहा था। जो वो लेते हैं वो यहाँ पे था नहीं, तो हम वही देख रहे थे कि वो शैम्पू कौन सा लेने। फिर एक पसंद आया, पैकेजिंग तो उसकी बहुत ही अच्छी थी, मगर अब ट्राई करेंगे, यूज़ करेंगे तभी पता चलेगा कि कैसा है, तब मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी। ये थी मेरी आज की रूटीन, मकसद आपसे शेयर करना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।